फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिस पर काम कर कर आप अपनी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का परसेंटेज पहले से ज्यादा बढ़ा पाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान चाहता है कि जब भी वो कोई कार्य कर रहा है तो उससे उसकी हेल्थ को नुकसान ना हो, उससे कहीं ना कहीं उसका हैप्पीनेस का इंडेक्स भी बढ़े और साथ ही साथ वो जो है वेल्दी भी अपने आप ही होता है। क्योंकि मैंने तीन चीजें बताई आपको, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। और हर एक इंसान जब भी कोई कार्य कर रहा होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि उसका कहीं ना कहीं मोटिवेशन यही होता है कि जो भी उसका हैप्पीनेस का इंडेक्स है, जो उसका हेल्थ का इंडेक्स है और जो उसका वेल्थ का इंडेक्स है, वो धीरे धीरे पहले से ज़्यादा ग्रो करता जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे हाथ लग जाती है जिससे ये इंडेक्स ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे जाने लगता है। आज की कहानी इसी प्रकार से है, जिसको आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा कि 5 ऐसी बहुत महत्वपूर्ण, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स जिस पर काम कर कर आप इन तीनों चीजों को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा पाएंगे। अब कितना बढ़ाना है वो तो डेफिनेटली व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका इंडेक्स कितना बढ़ा सकता है। बट हाँ, उस लेवल पर जरूर हमें पहुंचना चाहिए जहां पर हमें कंटेंटमेंट मिले। कंटेंटमेंट का हिंदी अनुवाद होता है संतुष्टि, या सिंपल इंग्लिश में उसको बोले तो सेटिस्फेक्शन। कि उस लेवल तक तो आपको जरूर काम करना चाहिए जहां पर आपको लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन ना हो, आपको कहीं ना कहीं ये महसूस ना हो कि ये मुझे बहुत कम लग रहा है। तो कहानी गौतम बुद्ध के बारे में है, जो एक गांव में कहीं भाषण दे रहे थे, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसको प्रीचिंग। भाषण के बजाय इंग्लिश में हम प्रीचिंग वर्ड ज्यादा यूज कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉपर हिंदी वर्ड है उपदेश, है ना। तो वो एक गांव में जब उपदेश दे रहे थे तो उसी गांव में पास में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। देयर वॉज अ वेरी वेल्दी और अ रिच पर्सन, वी कैन से दैट। तो जैसे ही उस वेल्दी इंसान को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि वो पास के गांव में उपदेश दे रहे हैं, तो वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं थी। ही वॉज हैविंग सम फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज, सो दैट ही वेंट टू गौतम बुद्धा के मैं उन समस्याओं का निवारण जो है उनसे पूछूं। तो उनके पास गए और उन्होंने जो है अपनी सारी समस्याएं उनको बताई। गौतम बुद्ध ने बहुत ध्यान से उनकी सारी समस्याओं को सुना और फिर उस वेल्दी व्यक्ति को ऑब्जर्व किया, उनको बहुत ध्यान से देखा। तो उन्हें पता चला कि ये जो वेल्दी व्यक्ति है कहीं ना कहीं जो समस्याएं बता रहा है उनका जो समाधान है वो कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, वो जो है उसी के अंदर से आने वाला है। वो वेल्दी व्यक्ति जब पहुंचा तो गौतम बुद्ध ने देखा वो बहुत महंगे कपड़े पहने हुआ था, बहुत रिच उसके क्लोथ थे। उसने बहुत सारे आभूषण, गहने जवाहरात, ज्वेलरी पहन रखी थी, हाथ में सोने और हीरे की अंगूठियां और गले में भी इस प्रकार से हीरे और मतलब गोल्ड की चैन्स उसने पहनी रखी थी। और साथ में उसकी जो कार्ट थी, जो हॉर्स कार्ट जिसके अंदर वो आया था, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सजी हुई थी। तो फटाफट से गौतम बुद्ध को ये जानकारी मिल गई कि ये जो समस्याएं मुझे बता रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी लग्जूरियसनेस के अंदर खोने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ गौतम बुद्ध ने उनको 5 चीजें ऐसी बताई जो उस व्यक्ति को आगे चलकर ये रियलाइज हुआ कि मेरी हर एक समस्याएं की जड़ जो है वो यही है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कहा कि आपका जो समस्या है वो सबसे पहला उसको कंट्रोल करने का जरिया है कि आपको रिच फूड को त्यागना होगा। मीन्स आप जो भोजन करते हैं हमेशा उस भोजन को लजीज, अजीज और स्वादिष्ट होने की वजह से करते हैं। आप स्वाद स्वाद में अपनी हद से ज़्यादा खाते हैं। You eat more than your hunger, more than your requirement, more than your desire sometimes because of the very tasty and scrumptious food। कि फूड इतना डिलीशियस होता है और कहीं ना कहीं भोजन के ही स्वाद में आप इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि आपको ये पता ही नहीं रहता है कि आपको कितना खाना चाहिए, और आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। यू ईट मोर देन योर हंगर, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव मल्टीपल फिजिकल इश्यूज।
तो पहली चीज जो है आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू कंट्रोल ऑन दैट हैबिट कि आप भोजन को स्वादिष्ट है इसलिए ज़्यादा मत खाइए, अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाइए। डोंट ईट मोर देन योर हंगर, always keep a little hunger in your tummy, in your stomach, so that you can somewhere keep yourself away from multiple health issues. सेकेंड चीज उन्होंने कहा कि आपकी जो समस्या है वो है लव ऑफ स्लीप, मीन्स सोने से प्यार। सोना हमारे लिए जरूरी है, इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट वी मस्ट स्लीप, बट इट शुड नॉट बी मोर देन रिक्वायर्ड। मीन्स जैसे भोजन भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति बस स्वाद में खो जाता है और ज़्यादा करता है तो नुकसानदायक है। वैसे ही व्यक्ति अगर 7-8 घंटे से ज़्यादा सो रहा है, 10-12 घंटे सो रहा है, तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक है और वो कहीं ना कहीं उसको फिजिकली कमज़ोर भी कर देता है। तो आपको जो मोह है सोने से, लंबा सोना, रात को देर तक जगना, सुबह देरी से उठना, इस आदत को भी कहीं ना कहीं क्विट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ हार्डवर्क, मीन्स आप अपने दिन भर में अपने शरीर को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं देते हो, इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं देते हो जिससे आपकी एनर्जी पहले से बढ़े। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो भी आप काम करते हैं उसको पूरा दिल से करें, उसमें मेहनत करें और अपने जो मेहनत का परसेंटेज बढ़ाएं। मीन्स दो चीज़ें उन्होंने घटाने का कहा। पहला तो आपका जो रिच फूड है उसको घटाइए, दूसरा सोने का जो लेवल है उसको घटाइए, लेकिन लैक ऑफ हार्डवर्क मीन्स अपना मेहनत का जो परसेंटेज है उसको पहले से बढ़ाइए, क्योंकि मेहनत करने से ही कहीं ना कहीं आप पहले से ज़्यादा आप फिट रह पाएंगे, पहले से ज़्यादा आप हेल्दी रह पाएंगे। चौथी चीज उन्होंने बताई खास तौर पे थॉटलेसनेस, मीन्स विचारों की शून्यता। आप कई चीज़ों में विचार नहीं करते हैं कि आपकी लाइफ के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर योर लाइफ। आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि वैसा कर कर ही कहीं ना कहीं आप जो है उन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, उन सारी चीज़ों में आप जो है इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज जब भी व्यक्ति किसी चीज़ पर विचार नहीं करता है, whenever a person is not having a great or deep thinking, वो अपने माइंड से उन सारी चीज़ों को नहीं निकाल पाता है जो उसे पता होता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, और उनको कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर देता है। तो थॉट लेसनेस आपके अंदर है, और थॉटलेसनेस को हिंदी में कहते हैं विचारों की शून्यता। मीन्स आप विचार नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर, क्योंकि जब आप विचार ही नहीं करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी करियर, आपकी लाइफ और आपके जीवन में है, उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। तो आपको कहीं ना कहीं ये विचारों की जो शून्यता है इसको घटाना है, और अपने विचार, पॉजिटिव थॉट्स, और समवेयर यू कैन से दैट नेसेसरी थिंकिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर करियर, उसको बढ़ाना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पांचवी चीज उन्होंने कहा, प्लेजर इन द मटेरियलिस्टिक थिंग, माने दुनिया की जो वास्तविक, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भौतिक वस्तुएं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब होता है जो चीज़ें जिनसे आपको बहुत आनंद मिलता है, हो सकता है वो टेक्निकल गैजेट्स हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो आज के समय में तो हम टेक्निकल गैजेट्स को ध्यान में रखेंगे, लेकिन हर समय में प्लेजर की अलग अलग चीज़ें रही है। उस समय जब उस वेल्दी व्यक्ति को बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि आपको प्लेजर वाली चीज़ें जो आपको बहुत आनंद देती है, चाहे जैसे मैंने आपकी ये हॉर्स कार्ट को देखा, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से सजा रखा है, और इसी प्रकार आपने अपने आप को भी हीरे और आभूषणों से सजा रखा है। क्योंकि अगर ये हीरे आभूषण आप नहीं भी पहनेंगे तो उससे ऐसा नहीं है कि आपका जो मान सम्मान है वो कम हो जाएगा, लेकिन इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि भौतिक जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा आनंद है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोह है। तो आपको उस मोह को हटाना पड़ेगा,
प्लेजर इन द मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो ज़्यादातर लोगों को होता है कि सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं भोग विलासिता की, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आनंद थोड़े समय के लिए ही होता है। मीन्स आप दुनिया का सबसे महंगा से महंगा गैजेट्स खरीद लीजिए या महंगी से महंगी ज्वेलरी खरीद लीजिए, वो आपको आनंद थोड़े समय तक ही दे पाएगा। हो सकता है एक दिन या एक वीक या एक महीना। आप उस महंगे गैजेट से हमेशा खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ खुशी ढूंढना एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। 5 चीज़ें फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहला उन्होंने बताया रिच फूड के बारे में, दूसरा लव ऑफ स्लीप, तीसरा उन्होंने बताया लैक ऑफ हार्डवर्क, चौथा उन्होंने बताया थॉटलेसनेस, और पांचवा बताया उन्होंने प्लेजर इन द मटेरियलिस्टिक थिंग। जब उस वेल्दी व्यक्ति ने इन पांचों चीज़ों को सुना तो कहीं ना कहीं उसे ये महसूस हुआ, अंदर से रियलाइज हुआ कि जो बुद्ध कह रहे हैं वो एकदम सही है। उन्होंने उनकी एडवाइस मानी और उन पर काम करना शुरू किया, और कुछ समय बाद जब वापस उनके पास पहुंचे तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रहे थे, और वो बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए उनके पास पहुंचे। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि जो आपने मुझे सारी पांचों चीज़ें बताई, उनका कहीं न कहीं मुझे एक अंडरस्टैंडिंग लेना हो, एक समझ पैदा करनी हो तो क्या है। तो यहाँ बुद्ध ने उन्हें बताया जो मैंने पांचों चीज़ें आपको बताई वो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल की एक्सरसाइज है। मीन्स एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। जब आपका जो चीज़ें ज़रूरी हैं और नहीं करने का मन कर रहा है तो उन्हें करिए, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं और करने का मन कर रहा है तो आप जो है उनको अवॉइड कीजिए। मीन्स ज़्यादा भोजन करने का मन, ज़्यादा सोने का मन, कुछ शॉपिंग करने का मन, ये सारी चीज़ें करने में मन ज़्यादा कहता है तो उस पर आप अपने आप को कंट्रोल करिए। या सीखने का मन नहीं कर रहा है या मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर अपने मन को लगाइए। इट मीन्स इन शॉर्ट ही हैज़ गिवन अ लेसन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि आपको अपना जो सेल्फ कंट्रोल है उसको बढ़ाना है। जहाँ मन नहीं लगता है लेकिन वो आपके लिए अच्छा है तो उसे करें, और जहाँ मन बहुत ज़्यादा लग रहा है और आपके लिए नुकसानदायक है तो उसे मत करिए। और ये कहानी जो है हर एक वर्तमान में हर एक व्यक्ति के लिए यूज़फुल है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। और कभी भी आप देखेंगे कि व्यक्ति को कोई भी चीज़ से नुकसान हो रहा है तो वो सेल्फ कंट्रोल से जब बाहर जाता है तभी उसे वो नुकसान होता है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत बढ़िया लाइफ लेसन आपके पास पहुंचा पाया हूँगा। कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।